नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का यूएई खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दिन भर की सारी अपडेट एक साथ एक वीडियो में आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस। तेजस हादसे पर यूएई की संवेदना, भारत ने यूएई का किया धन्यवाद। 12,000 साल बाद ज्वालामुखी विस्फोट, भारत यूएई उड़ानें बाधित। दुबई वर्क वीजा का झांसा देकर ठगी, यूपी की महिला से 1.5 लाख ऐंठे। यूएई की ईडीजी ग्रुप को 50 यूएवीएस का बड़ा ऑर्डर, $7 बिलियन की मेगा जीत। सऊदी पाकिस्तान रक्षा साझेदारी, नई दिशा में जनरल अल रवैली की मुलाकातों से उभरा रणनीतिक मोर्चा। और जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट, क्या है आज के गोल्ड रेट और क्या है आज के दिरहम रेट। चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं। तेजस हादसे पर यूएई की संवेदना, भारत ने यूएई का किया धन्यवाद। बता दें कि दुबई एयर शो 2025 में भारतीय वायुसेना के तेजस विमान के क्रैश होने के बाद पायलट विंग कमांडर नमांश सयाल की शहादत पर संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के प्रति एकजुटता और गहरी संवेदना व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने यूएई के इस भावनात्मक प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद दिया है। एमईए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर लिखा है कि आपकी एकजुटता के लिए धन्यवाद। हम यूएई सरकार और जनता की भावनाओं की सराहना करते हैं। यूएई के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि दुबई एयर शो के दौरान हुए दुखद विमान हादसे पर वह भारत के साथ खड़ा है और भारतीय पायलट की शहादत से गहरा दुख हुआ है। यूएई ने शहीद पायलट के परिवार और भारत सरकार और भारतीय जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की है। बढ़ते दूसरे खबर की ओर, 12,000 साल बाद ज्वालामुखी विस्फोट, भारत यूएई उड़ानें बाधित। लगभग 12,000 साल बाद इथियोपिया का निष्क्रिय पड़ा हाईली गुबी ज्वालामुखी रविवार को अचानक से फट गया। इसके बाद 45,000 फीट ऊंचाई तक राख का विशाल बादल उठ गया और रेड सी पार करके ओमान, यमन और भारत की ओर बढ़ने लगा। इस राख की वजह से भारत और यूएई के बीच कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी और कई का रूट बदल दिया गया। हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ऊपर से गुजरने वाले हवाई मार्ग भी प्रभावित हुए हैं। बता दें कि ओमान, सऊदी अरब, भारत और यूएई की एजेंसियां लगातार स्थिति की निगरानी कर रही है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले अपनी एयरलाइन से अपडेट जरूर लें। ज्वालामुखी विस्फोट के तुरंत बाद ओमान के पर्यावरण प्राधिकरण ने अपना पर्यावरणीय आपातकालीन केंद्र सक्रिय कर दिया है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय, सिविल डिफेंस और एविएशन अथॉरिटी के साथ मिलकर वह 24 घंटे हालात पर नजर रख रहा है। रेगिस्तान और अरब सागर के ऊपर करीब 35,000 फीट पर ज्वालामुखी राख का पता चला है, लेकिन अभी तक ओमान की हवा की क्वालिटी पर कोई गंभीर असर नहीं देखा गया है। आकाशा एयर ने खाड़ी देशों की उड़ानें रद्द कर दी है। बता दें कि ज्वालामुखी राख के कारण आकाशा एयर ने 24 और 25 नवंबर को जेद्दा, कुवैत, अबुधाबी के लिए अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी थी। एयरलाइन ने कहा था कि यह फैसला उड़ान सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। प्रभावित यात्रियों को पूरा रिफंड या 7 दिनों के अंदर मुफ्त पुनः बुकिंग का विकल्प दिया जा रहा है। एयर इंडिया ने भी सावधानी के तौर पर कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी थी। एयर इंडिया ने कहा था कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और ग्राउंड टीमें प्रभावित यात्रियों की सहायता कर रही है। मुंबई एयरपोर्ट ने कहा है कि पश्चिमी एशिया के ऊपर प्रभावित हवाई क्षेत्र की वजह से कुछ उड़ानों में देरी या कैंसिलेशन हो सकता है। यात्रियों से अनुरोध है कि एयरपोर्ट आने से पहले उड़ान की स्थिति जांच कर ले। सऊदी अरब के राष्ट्रीय मौसम केंद्र ने बताया है कि ज्वालामुखी विस्फोट से सऊदी के वातावरण पर कोई सीधा खतरा नहीं है। भारत के डीजीसीए ने एयरलाइंस को कहा है कि यदि विमान किसी भी प्रकार की राख से टकराता है तो इसकी तुरंत रिपोर्ट दे। यात्रियों को भी सलाह दी गई है कि एयरलाइन से उड़ान अपडेट लेते रहें, हवाई अड्डे पर समय से पहले पहुंचे और संभावित देरी और पुनः बुकिंग के लिए तैयार रहें। बढ़ते तीसरे खबर की ओर, दुबई वर्क वीजा का झांसा देकर ठगी, यूपी की महिला से 1.5 लाख ऐंठे। यूपी के बंदा कस्बे के एक मोहल्ले की महिला के साथ वीजा के नाम पर ठगी की गई है। आरोप है कि उसे टूरिस्ट वीजा पर दुबई भेज दिया गया, वहां कार्य का वीजा नहीं मिलने के कारण उसे लौटना पड़ा। रुपए मांगने पर अश्लीलता करते हुए धमकाया गया। पीड़िता ने थाने में तहरीर दी है। बता दें कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। महिला ने पुलिस को बताया है कि वह बंदा में स्थित एक संस्थान में नौकरी करती थी। यहाँ वह गांव के एक युवक का आना जाना था और बता दें कि युवक ने अपने को एक सेंटर का संचालक बताया था। जान पहचान होने पर युवक ने दुबई में वर्क वीजा दिलवाकर अच्छे वेतन पर रेस्टोरेंट में नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया था। उसने 1.5 लाख रुपए में बात तय की। महिला के अनुसार युवक की बातों में आकर उसने कुछ रुपया ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया। वहीं बता दें कि तय दिन पर महिला अपने भाई और रिश्तेदारों के साथ अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। यहाँ पर पहले से मौजूद आरोपी
आरोपी ने इमिग्रेशन में आई अड़चन का हवाला देकर उधार के तौर पर 50,000 रुपए ले लिए। इसके बाद 7 सितंबर को दुबई भेज दिया गया। दुबई में पहुंचने पर अफसरों ने उसका वीजा देखकर बताया कि यह टूरिस्ट वीजा है, उसे वर्क वीजा नहीं दिया जा सकता। युवक से संपर्क साधने पर उसने कुछ दिन के लिए रुकने के लिए कहा गया और इसके बावजूद जो है बता दें कि वीजा और कार्य उसे नहीं मिला। आरोप है कि फोन से संपर्क करने पर आरोपी ने वहां अन्य भारतीय युवतियों की तरह कार्य करने की सलाह दी। तब उसे ठगी का एहसास हो गया और वह भारत लौट आई और अपने रुपए की मांग करने लगी। पीड़िता का आरोप है कि युवक ने उसे अपने सेंटर बुलाकर अश्लीलता की विरोध करने पर मारपीट कर भगा दिया। इंस्पेक्टर प्रदीप राय ने बताया है कि तहरीर मिल गई है, आरोपी से पूछताछ की जाएगी। जांच के बाद दोषी पाए जाने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करेंगे। बढ़ते चौथी खबर की ओर, यूएई की ईडीजी ग्रुप को 50 यूएवीएस का बड़ा ऑर्डर, $7 बिलियन की मेगा डील। संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी एमिराती डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी ईडीजी ग्रुप ने इस साल बड़ी डील की है। उसने बताया है कि यूएई सरकार ने 50 ओमेन होवर टू क्रूज यूएवीएस का ऑर्डर फाइनल किया है। जी हाँ, बता दें कि ये यूएवीएस यूएई में ईडीजी अनड्रिल प्रोडक्शन अलायंस के जरिए बनाए जाएंगे और यह कंपनी तेजी से दुनिया भर में अपनी पकड़ बना रही है। यह वहां की बढ़ती टेक्नोलॉजी की बड़ी प्रगति मानी जा रही है। इस साल के एयर शो में ईडीजीई ने 42 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। इससे इस कंपनी का कुल पोर्टफोलियो 250 से अधिक हो गया है। यह 2019 में कंपनी के लॉन्च के बाद 733% की वृद्धि है। ईडीजीई ने एयर शो में कुल 21 नए समझौते भी किए हैं। इनमें इंडोनेशिया की रिपब्लिक कॉर्प के साथ $7 बिलियन का डील शामिल है, जो ईडीजीई का अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अलावा स्पेन की इंदिरा, लियोनार्डो और L3 हैरिस, लॉकहीड मार्टिन, कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, हनवाहा एरोस्पेस जैसी कंपनियों के साथ भी नए समझौते हुए हैं। बता दें कि ईडीजीई ग्रुप के सीईओ ने कंपनी की प्रगति की जानकारी दी है और ईडीजीई ग्रुप के सीईओ हमद अल मारर ने इस बारे में बात की है। उन्होंने कहा है कि ईडीजीई छोटे देश होने के बावजूद एयर और स्पेस डोमेन में तेजी से प्रगति कर रहा है। वह अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी से बड़े स्तर पर काम कर रहा है। बढ़ते पांचवी खबर की ओर, सऊदी पाकिस्तान रक्षा साझेदारी नई दिशा में, जनरल अल रवैली की मुलाकातों से उभरा रणनीतिक मोर्चा। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच बढ़ती स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक नई दिशा देने वाला यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि सऊदी अरब के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाद बिन हामिद अल रवैली पाकिस्तान पहुंचे हैं और उन्होंने देश के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व दोनों से लंबी बातचीत की है। सबसे पहले उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से हुई। इस बातचीत में पाकिस्तान ने कहा है कि वह सऊदी अरब के साथ रक्षा, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को और गहरा करना चाहता है। खास बात यह है कि दोनों देश हाल ही में हुए रणनीतिक आपसी रक्षा समझौते को आगे बढ़ाने के लिए गंभीर है। यह समझौता बताता है कि अगर किसी देश एक देश पर हमला होता है तो दोनों मिलकर उसका जवाब देंगे। यह मॉडल पार्टनरशिप को ऑफिशियली और मजबूत सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर में बदल देता है। बता दें कि इसके बाद जनरल फयाद ने सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर से रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर पर मुलाकात की। दोनों नेताओं ने खास तौर से लंबे समय से चले आ रहे दोनों देशों के सैन्य सहयोग को मजबूत करने पर बात की है। उन्होंने रक्षात्मक सहयोग, सुरक्षा सहयोग और आतंकवाद के खिलाफ प्रयासों को और बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। जनरल फयाद का पाकिस्तान दौरा केवल एक ऑफिशियल दौरा नहीं है, बता दें कि स्ट्रैटेजिक तौर पर तैयार की गई एक बड़ी योजना का हिस्सा है जो आने वाले समय में क्षेत्र की राजनीति और सुरक्षा को प्रभावित करेगा। यह दौरा इस बात का संकेत भी था कि क्षेत्र में रणनीतिक रिश्तों के नए आयाम तेजी से उभर रहे हैं। बता दें कि उनकी अहम मुलाकातों से साफ देखा गया है कि रियाद और इस्लामाबाद दोनों देश वैश्विक अस्थिरता, सुरक्षा चुनौतियां और आर्थिक अनिश्चितताओं के इस दौर में अपने रिश्ते को नए ढंग से मजबूत करने में लगे हैं। भारत इस घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। हाल के कुछ सालों में रियाद अपने आर्थिक सुरक्षा और एनर्जी से संबंधित दिल्ली के साथ जो है इस संबंध को मजबूत कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बढ़ती रक्षा नजदीकियां भले ही भारत सऊदी के बीच संबंध को सीधे तौर पर प्रभावित न करे, लेकिन यह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में धीरे धीरे बदलाव ला सकती है।
और जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट। आज एक सऊदी रियाल में 23.79 रुपया है, जो पिछले दिन 23.77 था। वहीं एक सऊदी रियाल में 38.11 नेपाली रुपये है, जो पिछले दिन 38.16 नेपाली रुपये था। वहीं एक सऊदी रियाल में 32.69 बांग्लादेशी टका है, जो पिछले दिन 32.68 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक सऊदी रियाल में 74.79 पाकिस्तानी करेंसी है, जो पिछले दिन 74.90 पाकिस्तानी करेंसी था। वहीं एक सऊदी रियाल में 23.82 भूटानी करेंसी है, जो पिछले दिन 23.85 भूटानी करेंसी था। जानेंगे क्या है आज के गोल्ड रेट। दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 374 दिरहम है, जो पिछले दिन 371 दिरहम था। यानी कि आज की गोल्ड रेट 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो 9,086 रुपए के हैं। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 455 दिरहम प्रति ग्राम है, जो भारतीय मुद्रा में 11,054 रुपए के होते हैं, जो कि पिछले दिन 453.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 491.50 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 489.75 दिरहम था। वहीं आज की 24 कैरेट सोने का दाम भारतीय मुद्रा में बात करें तो 11,941 रुपए के हैं। और ही जानेंगे क्या है आज के दिरहम रेट। आज एक यूएई दिरहम में 24.27 रुपया है, जो पिछले दिन 24.41 रुपया था। वहीं एक यूएई दिरहम में 38.92 नेपाली रुपये है, जो पिछले दिन 38.97 नेपाली रुपये था। वहीं एक यूएई दिरहम में 33.39 बांग्लादेशी टका है, जो पिछले दिन 33.37 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक यूएई दिरहम में 76.37 पाकिस्तानी करेंसी है, जो पिछले दिन 76.43 था। वहीं एक यूएई दिरहम में 24.32 भूटानी करेंसी है, जो पिछले दिन 24.36 भूटानी करेंसी था। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए यूएई खबर पर। धन्यवाद।